हेलो स्टूडेंट, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। ये नेक्स्ट वीडियो है आप लोगों के लिए। आज हम चार्ज और मास में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो पहला डिफरेंस है, जैसा जैसा मैं बताते जा रहा हूँ वैसा समझते जाइए। याद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है, चार्ज क्या है। चार्ज बेसिकली क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ऑल्दो जीरो भी हो सकता है। ठीक है। जबकि मास की बात करें तो मास जो है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्ज है ना, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं, ये जो चार्ज होता है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। स्पीड या इसे मैं वेलोसिटी कहूँ तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। जबकि इसकी बात करें, जो मास होता है वो वेलोसिटी पर या स्पीड पर डिपेंड करता है। किस प्रकार करता है, वो एक फार्मूला होता है m इज इक्वस टू एम नॉट अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वी अपॉन सी। यहाँ पर c क्या है, लाइट की जो स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। थर्ड पॉइंट जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि आप दो चार्ज लें, यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q2 लें, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा या तो ये एक दूसरे को रिपल्स कर रहे होंगे या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो फोर्स, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है या तो अट्रैक्टिव होता है या फिर रिपल्सिव होता है। ठीक है। जबकि मास की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास, जैसे मान लीजिए ये ए है और एक कोई बॉडी है जिसका मास बी है, तो इनके बीच में जो फोर्स जो वर्क करेगा वो हमेशा अट्रैक्टिव करेगा, ना कि रिपल्सिव। ठीक है। तो ये रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और इनके बीच में जो फोर्स होगा हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब इसके बाद फोर्थ नंबर का जो पॉइंट पढ़ते हैं हम, फोर्थ नंबर का क्या होता है, चार्ज जो होता है ना, चार्ज कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है, कंजर्वेटिव। और जबकि इसकी बात करें, मास की बात करें, ये कंजर्वेटिव नहीं होता है, ये कंजर्वेटिव नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो जो क्या होता है, हम चार्ज की बात करें तो चार्ज की हम कल्पना, इमेजिन इसके बिना नहीं कर सकते हैं। तो चार्ज की कल्पना हम मास के बिना नहीं कर सकते हैं। इसको भूलेंगे कैसे, चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है। बिना मास के चार्ज जो होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। जबकि यहाँ पर जो मास होता है वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। तो जो चार्ज होता है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि मास है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कोई बॉडी है उसमें जो मास है उस पर हो सकता है अनचार्ज बॉडी हो, तो मास है उसमें चार्ज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन चार्ज है तो उसमें मास जरूर होगा। ठीक है। एक बार और इसे फटाफट हम बोलेंगे कैसे, ये तो मैंने सिंबल के रूप में आप लोगों को बताया है। जनरली जब आप क्वेश्चन को, फिजिक्स को पढ़ें तो एक इंटरटेनमेंट के रूप में इंजॉय करते हुए पढ़ें, और जब भी आप इसे याद करें तो, जब भी आप करें तो सिंबॉलिक रूप में पढ़ें। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर जो मैंने बताया सिंबल के रूप में जो आपको डिनोट किया है, ये आपको पिक्चराइज आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। और जब कोई, हमारा जो ब्रेन है वो पिक्चर को बहुत ज़्यादा देर तक याद रखने की उसमें कैपेसिटी होती है, तो आप लोग जब भी याद करें वर्ड की अपेक्षा पिक्चर पर ज़्यादा गौर करें। तो मैंने इसीलिए, मेरा पढ़ाने का यही एक तरीका होता है। तो क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और इसमें कैसे पढ़ें, इसे कैसे बोलेंगे,
मास इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और इसमें क्या लिखोगे, मास ऑलवेज बी पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट क्या है, चार्ज चार्ज डज नॉट डिपेंड द वेलोसिटी ऑफ मास, चार्ज डज नॉट डिपेंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, ऐसा कह सकते हो, या सिंपली ऐसा बोल सकते हो, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ बॉडी। ठीक है, और इसे क्या बोलोगे, मास डिपेंड द स्पीड ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या पढ़ोगे, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और इसे कैसे पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इन द टू मास ऑलवेज बी अट्रैक्टिव। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास ऑलवेज अट्रैक्टिव। इसे क्या बोलोगे, चार्ज is a conservative quantity but mass is not a conservative quantity। फिफ्थ पॉइंट क्या है, चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, बट इसमें क्या पढ़ोगे, मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। और भी आप इसमें 6 नंबर का पॉइंट ऐसा जोड़ सकते थे कि आप लोग ऐसा पढ़ चुके हैं या आगे मैं बताऊंगा। चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन के चार्ज इज अ क्वांटाइज बट मास इज अ क्वांटाइज, मास इज अ नॉट क्वांटाइज। ठीक है, या अभी तक इसको ऐसा डिफाइन किया नहीं गया है कि मास क्वांटाइज्ड है। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को लर्न हो गया होगा। तो एक बार आप लोग खुद से ऐसा ट्राई करने की कोशिश करना, जैसा मैंने सिंबल के रूप में बताने की कोशिश की है, आप लोग भी इसे सिंबल के रूप में रफ कॉपी पर पॉइंट डालिए, सिंबल के रूप में वन साइड चार्ज लिखिए, अनदर साइड मास लिखिए और बढ़िया बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट ऐसा करते जाइए। आई होप जैसा आप लोग अभी पढ़ोगे एग्जाम के टाइम पर आपको बिल्कुल वैसा ही याद आएगा। जल्दी नहीं करना है, आराम से पढ़िए, मस्त रहिए, इंजॉयफुल रहिए, मस्ती के साथ पढ़िए बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इसके जो पीडीएफ जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाता है वो मैं आप लोगों को डाल दूंगा, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अब देखो, मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग की मेथड क्या है। ठीक है, तो इसकी 3 मेथड हैं बेसिकली। पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है कंडक्शन और तीसरा है इंडक्शन। मैं आप लोगों को बेहतरीन सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करिए। ठीक है, पहला अपन इसको पढ़ते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण भी दूंगा मैं आप लोगों को, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ उदाहरण दूंगा। तो पहला हम क्या पढ़ते हैं, फ्रिक्शन। पहला है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अभी मैं आप लोगों को ऐसा बताता हूँ। एक आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि जब आप लोग जो कांच का जो स्टिक होती है और इसको हम सिल्क के क्लॉथ्स पर इसको रब करते हैं, तो क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना, इससे इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके जो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है इसमें ट्रांसफर हो जाते, किस में हो जाते, सिल्क के क्लॉथ्स में ट्रांसफर हो जाते। अब सोचिए, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज था, माइनस चार्ज आ गया, सिल्क के क्लॉथ्स में आ गया। तो यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें गए हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब माइनस की कमी हो गई, माइनस की कमी मतलब इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन सिल्क के क्लॉथ्स में गए तो इसमें स्टिक में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब माइनस की यहाँ पर
अधिकता हो जाएगी। माइनस तो बस हो गया आप लोगों का, इस पर माइनस चार्ज हो गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये है आप लोगों का फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। इसका आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए कोई चेयर होती है, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा देखा होगा, हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिकल किया है कि ये कोई चेयर होती है, लेकिन चेयर कौन सी होनी चाहिए, फाइबर की, जो स्कूलों में रहती हैं, आप लोग घरों में भी रहती हैं, सॉरी। तो क्या होता है कि आप लोग इसे प्रैक्टिकल करके देखना, एक बंदे को यहाँ पर बिठाना, ठीक है, एक बंदा यहाँ पर पालथी मारकर बैठा हुआ है और अपने ऐसे दोनों हैंड सामने को किए हुए, टच ना करे, हाथ को ऊपर रखे और सामने को उंगलियां करे, और एक बंदा यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक हाथ में रुमाल रखे हुए है और रुमाल में यहाँ पर गठान बंधी हुई है और इसमें जोर से मारता जा रहा है, बार बार मारता जा रहा है। किसमें, चेयर की जो पीठ है ना, चेयर के पीछे इसमें रुमाल से बार बार मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। और इस बंदे के जो नाखून है, इसमें ना चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो चार्ज इकट्ठा हो जाता है, तो जब कोई बंदा इसके नाखून को टच करता है तो इस जो टच करने वाले बंदे को ना बहुत जोर का एक झटका टाइप का लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि करंट लगा। तो आप लोग देखना, एक बंदे को यहाँ बिठाना पालथी मारकर, सामने की ओर हाथ किए हुए, और एक बंदा पीछे रुमाल लेके जिसमें सिरे पर गठान बंधी हुई हो, और जोर से लगातार इस चेयर पर मारता जाए। कुछ देर बाद इसको टच करके देखना, इसके नाखून को, आप लोगों को फ्रिक्शन का मतलब समझ जाएगा। बेसिकली ये आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो, घर पर प्रैक्टिकल कर सकते हो फिजिक्स का। तो जहां हम जो प्रैक्टिकल होंगे वो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, जो डेली लाइफ से आपके जुड़े हुए हैं। शायद आप लोगों ने गौर किया हो, मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है मुझे पता नहीं, कि जब हम किसी नल को टच करते, ये अचानक से हमारे ना, हमको एक झटका सा लगता है कि ऐसा लगा कि हमको करंट लगा, लेकिन अगले ही पल हम उसको फिर से टच करके देखते हैं तो हमें लगता है नहीं यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। या मान लीजिए पानी को टच किया और एकदम से ऐसा लगा कि बहुत करंट सा लग गया, या किसी गिलास को पकड़ा, एकदम से लगा कि अपन को करंट लग गया, पॉपकॉर्न के उसको पैकेट को पकड़ा, अपन को लगा करंट लग गया, लेकिन सामने वाला कहता है कि भाई क्या हुआ, तो हम कहते हैं कुछ नहीं, क्योंकि हम उसे बता भी नहीं सकते कि हमको करंट का फील हुआ। तो उसमें क्या होता है, उस पैकेट में या उस नल में या उस वाटर में, जब उसमें पॉजिटिव चार्ज था और आपने जब जैसे ही उसे टच किया तो वो पॉजिटिव चार्ज ना आपकी बॉडी में एंटर हो गया। तो जैसे ही एकदम से आपकी बॉडी टच करती है उस चार्ज को, तो आपको उस झटका फील होता है। शायद आप लोगों ने फील किया है, पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, नल को टच करते टाइम हुआ है ऐसा। तो ठीक है, आप लोग ऐसा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चलिए, तो ये हुआ फ्रिक्शन। अगला मेथड है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, बहुत ही मजेदार चीज है कंडक्शन। देखो क्या है कंडक्शन, क्या होता है, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताऊंगा। देखो इसमें क्या होते हैं, एक मेटल का स्फीयर है, ये मेटल का स्फीयर है और ये इंसुलेटर के ऊपर इसके ऊपर स्ट्रेट किया है, इसके ऊपर रखा हुआ है, मेटल स्फीयर है, इंसुलेटर के ऊपर आपने इसे स्टैंड किया है, ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बस इतना रखेंगे। इसमें यहाँ पर दो स्फीयर लेंगे मेटल के, जो कि दोनों को आप क्या करेंगे, इंसुलेटर के ऊपर स्टैंड कर देंगे। मेटल स्फीयर है, एक चार्ज है, दूसरा अनचार्ज है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को आप कनेक्ट कर देंगे। एक ये क्या था, चार्ज था, इस पर क्या था, पॉजिटिव था, और इनको हमने टच कर दिया। देखो टच कर दिया, इस पर पॉजिटिव था, इस पर पॉजिटिव था, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी भी मेटल होती हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फालतू के इलेक्ट्रॉन, बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फालतू के इलेक्ट्रॉन। आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये होते क्या हैं, कहाँ से आते हैं, इनका रोल क्या है, बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। तो क्या होते हैं,
तुम लोगों ने भी देखा होगा हमारे घरों के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फालतू के लोग घूमते रहते, कुछ नहीं है इनका मतलब, ये घर से निकल के इधर उधर घूमते रहते, बस वो ही है फ्री इलेक्ट्रॉन और कुछ भी नहीं है। बस ये क्या है, ये जो मेटल है इसके जो एटम होते हैं उनसे ये निकल कर और इधर उधर घूमते रहते, तो ये इलेक्ट्रॉन थे इधर उधर घूमते रहे थे। अब क्या होता है, जैसे ही हम चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आते हैं, चार्ज स्फीयर है इसको अनचार्ज स्फीयर के पास लेके आते हैं, तो इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पर क्या है माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस है। अब ये जो पॉजिटिव है उसके पास लेके आओगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, ये तो आप जानते ही हो, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ना इससे निकलकर इसमें चले जाएंगे। अब आप क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इसमें एंटर हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब माइनस की कमी, माइनस की कमी मतलब इस पर कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। बस इतना याद रखना कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और निकल कर गए किस में, ये तो पहले से ही पॉजिटिव था, आप लोगों को पता है, ये तो हम पहले से ही चार्ज लेके आए थे, ये पॉजिटिव था, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आए हैं, तो ये इसके कंपैरिजन में नेगेटिव होगा, ठीक है, वैसे अभी पॉजिटिव है, क्या हुआ इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आए, माइनस निकल कर आया, तो माइनस ने इधर के प्लस को कैंसिल कर दिया, तो इसके कंपैरिजन में ये नेगेटिव होगा, ठीक है, कम पॉजिटिव होगा मतलब नेगेटिव होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, जब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज, ये जो था आपका मेटल स्फीयर था, अनचार्ज मेटल स्फीयर के पास लेके आते हैं, तो अनचार्ज मेटल स्फीयर में से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार्ज मेटल स्फीयर में एंटर हो जाते हैं, जिससे ये जो होता है इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, जिससे ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। बस ये हो गया आपका कंडक्शन। इसका उदाहरण मैंने आप लोगों क्या है, देखो पावर बैंक होती है आपका क्या होता है, मोबाइल होता है, तो मोबाइल आपका डिस्चार्ज होता है, तो आप मोबाइल डिस्चार्ज होने के बाद क्या करते हैं, आप प्लग इसमें फंसाते हैं पावर बैंक में, ये क्या है पावर बैंक। अब पावर बैंक को आप मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल डिस्चार्ज था, डिस्चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब इलेक्ट्रॉन इससे निकल कर जाएंगे इसमें, ठीक है, मोबाइल से निकल कर जाएंगे, मोबाइल की जो बैटरी है उससे इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे इसमें, तो क्या है इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो ये क्या है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इसमें गए हैं, तो आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम बाद जो पावर बैंक होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है। क्यों हो जाती है, पहले के कंपैरिजन में डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि मोबाइल की बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलकर आपके पावर बैंक में आए हैं, तो पावर बैंक पहले की अपेक्षा डिस्चार्ज, मोबाइल पहले की अपेक्षा पॉजिटिव चार्ज मतलब चार्ज हो गया। या फिर सीधा आप लाइट जो आपकी जहाँ से चार्जिंग पॉइंट होता है वहाँ से कनेक्ट करो, जरूरी नहीं है कि आप पावर बैंक से ही कनेक्ट करो, चार्जर के थ्रू आप डायरेक्ट लाइट के बोर्ड से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये था आपका कंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंडक्शन। अब इंडक्शन मेथड में क्या होता है इसे जरा ध्यान से समझना, इंडक्शन में क्या होता है, इसकी दो मेथड है, इसमें भी मेटल स्फीयर है, ये मेटल स्फीयर है, और इसको भी हम ना ऐसा करेंगे, ये इंसुलेटर के ऊपर स्टैंड कर देंगे, ठीक है, इंसुलेटर के ऊपर आपने स्टैंड कर दिया, मेटल स्फीयर था। अब देखो इसके पास क्या है, एक चार्ज प्लेट लेके आते, अब इसमें क्या होता, टच नहीं करते। पिछले वाले में क्या कर रहा था, हम क्या कर रहे थे, इस स्फीयर को चार्ज मेटल स्फीयर को अनचार्ज मेटल स्फीयर के टच करा रहे थे। इसमें क्या है कि हम टच नहीं करेंगे, ये चार्ज प्लेट को इसके पास लेके आएंगे, ऐसा पास लेके आएंगे। अब सोचो ये अनचार्ज था, इसमें पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बेसिकली क्या था, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसका,
वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स वर्क कार्य करता है। तो पॉजिटिव इस तरफ हो जाएगा और नेगेटिव इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपल्स होकर अनदर साइड जाएगा। तो नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, ठीक है। और जो चार्ज, जो इधर का जो चार्ज है और इधर का चार्ज है, इसको कहते हैं इंड्यूस चार्ज, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हम किसी चार्ज प्लेट को अनचार्ज मेटल स्फीयर के पास लेके आते हैं, तो इस मेटल स्फीयर में जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर, या आप कहें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इससे अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ आ जाता है, टुवर्ड ये चार्ज प्लेट की ओर आ जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो अनदर साइड हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, दूसरा स्टेप क्या रहेगा, हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अर्थ से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। ये पॉजिटिव प्लेट थी और इसमें क्या था, नेगेटिव इस तरफ आ गया था, पॉजिटिव इस तरफ आ गया था। अब आपका क्या होगा, सॉरी, नेगेटिव, तो जब हम इसे टच करते हैं तो क्या होता है कि अर्थ से जब टच करते हैं तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज था, जो पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ में चला जाता है। तो अर्थ में चला जाता है तो इसमें केवल क्या रह जाता है, केवल नेगेटिव चार्ज ही रह जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इसमें चला जाता है, नेगेटिव चार्ज क्यों इसमें अर्थ में नहीं जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव के अट्रैक्शन में रहता है, तो ये इसके द्वारा ये इसमें रह जाता है, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है। नेगेटिव चार्ज इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट के पास रहता है। चलिए मेथड नंबर 2 क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, दो स्फीयर लेंगे, दो मेटल स्फीयर लेंगे और इसके पास क्या लेंगे, बस वही है, सिमिलर, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। एक पॉजिटिव प्लेट इसके पास लेके आएंगे। अब जब पॉजिटिव पास लेके आओगे तो इसमें क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज रहते हैं। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों रहते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब वो अनचार्ज कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब पॉजिटिव प्लेट को इसके पास लेके आओगे तो नेगेटिव चार्ज इसकी ओर आकर्षित होकर इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इसके दूसरी ओर इकट्ठा होगा। दूसरी ओर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट पहले से ही है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव दूर भागेगा, नेगेटिव इसके पास आएगा, यानी विपरीत जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं। पॉजिटिव के पास नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव से पॉजिटिव दूर भागेगा। जब हम इन दोनों को, अब क्या करेंगे, इन दोनों गोलों को हम दूर दूर कर देते हैं, तो इस पर केवल नेगेटिव चार्ज रह जाता है और इस पर केवल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो एक मेथड ये भी है, ठीक है। इसमें आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और यदि आप लोगों को कोई समस्या आती है तो आप वो भी मुझे बोल सकते हैं। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, कहीं भी क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। हैव अ गुड डे।